भारत माता की जय। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर। Operation Sindoor. Operation Sindoor. It's a long shot. I can see in the sky there's somebody who shot something to light up the whole area. Are you seeing this visual? What are you seeing in that distance? इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? 7 मई 2025 की वो रात जब भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ये वीडियो हर उस भारतीय के लिए है जो अपने देश पर गर्व करता है। तो अंत तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम बताएंगे कि कैसे भारत ने आतंक के आकाओं को धूल चटाई और एक ऐसा राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए जय हिंद के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर था भारत की सेना का वो शौर्यपूर्ण कदम जिसने आतंकवाद के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। 7 मई 2025 को तड़के 1:05 से 1:30 तक सिर्फ 25 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पोके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। एक्स पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को भारी नुकसान हुआ। भले ही ये दावे पूरी तरह पुष्ट न हो, लेकिन एक बात साफ है, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को फिर से साबित किया। सिंदूर नाम क्यों? क्योंकि सिंदूर हमारे संस्कारों में शक्ति, सम्मान और विजय का प्रतीक है। ये ऑपरेशन भारतीय सेना की एकता का प्रमाण था, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर दुनिया को दिखाया कि भारत माता की रक्षा के लिए हम एक हैं। क्यों जरूरी था ऑपरेशन सिंदूर? दोस्तों, भारत कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करता, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो हम चुप नहीं रहते। ऑपरेशन सिंदूर का कारण था 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ वो वहशी आतंकी हमला, जिसमें 26 मासूम लोग शहीद हुए, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी था। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में कहा गया कि इस हमले का मकसद सांप्रदायिक तनाव फैलाना था, लेकिन भारत ने इन नापाक मंसूबों को कुचल दिया। पिछले कुछ सालों से सीमा पार से आतंकी गतिविधियां बढ़ रही थी। भारत ने बार बार चेतावनी दी थी कि हम आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर उसी चेतावनी का परिणाम था। रॉ ने 21 संभावित लक्ष्यों की पहचान की, जिनमें से 9 को चुना गया। ये थी भारत की सटीक रणनीति, जिसने आतंकियों को सोने न दिया। याद है ना 26 नवंबर का वो काला दिन जब मुंबई पर हमला हुआ था? आज भी वो दर्द हर भारतीय के दिल में है। ऑपरेशन सिंदूर ने उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति की, जो थी बिल्कुल फिल्मी, लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ 25 मिनट में भारतीय वायुसेना ने 24 मिसाइलों से मुरीद के, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि इन लक्ष्यों को खुफिया सूचनाओं के आधार पर चुना गया, ताकि आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो। इस ऑपरेशन में ड्रोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। ये था भारत का मेक इन इंडिया का कमाल। हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही इस बार भी सारी दुनिया को बता दिया कि भारत की सेना न सिर्फ बहादुर है, बल्कि तकनीक में भी अव्वल है। और हाँ, ये ऑपरेशन पूरी तरह भारतीय हवाई क्षेत्र से किया गया, जो 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से सीखा गया सबक था। भारत ने फिर साबित किया हमारी ताकत, हमारी एकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ? आतंकियों का हौसला टूट गया। ट्विटर पर कुछ पोस्ट्स में दावा है कि 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए और कई शिविर तबाह हुए। भले ही ये आंकड़े आधिकारिक न हों, लेकिन इतना तय है, भारत ने आतंकवाद को करारा झटका दिया। दुनिया ने भारत की ताकत देखी। संयुक्त राष्ट्र और कुछ देशों ने संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि किसी देश के खिलाफ। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। हर भारतीय के दिल में गर्व का ज्वार उठा। ट्विटर पर एंड ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड किया और लोग भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। हमारे सैनिकों ने फिर से साबित किया कि भारत माता की रक्षा के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जब कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों ने दुश्मन को खदेड़ा था, तब भी पूरा देश एकजुट था। ऑपरेशन सिंदूर ने वही जोश फिर से जगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को 3 संदेश दिए। पहला, भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा, हमारी सेना और तकनीक अब विश्वस्तरीय है। और तीसरा,
भारत की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भविष्य में भारत को ऐसी और कार्रवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हम शांति के पक्षधर हैं। हमें अपनी सेना को और मजबूत करना होगा, स्वदेशी हथियारों पर फोकस करना होगा और युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि दोस्तों, भारत माता की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि हर भारतीय के गर्व की कहानी है। और वो राज्य इस ऑपरेशन की प्लानिंग 4 दिन तक साउथ ब्लॉक में चली और सिर्फ 5 मई को इसे हरी झंडी मिली। है ना गजब का प्लान? अगर ये वीडियो आपको गर्व से भर गया तो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर ने आपके दिल को कैसे छुआ। अगली वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।